नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र। इसके पश्चात दुर्योधन ने पूछा, पितामह, आतताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आएगा तब भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? भीष्म जी बोले, दुर्योधन, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी मैं जो नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु नंदन जी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती काली से परामर्श कर मैंने विचित्रवीर को राजा बनाया। विचित्रवीर आयु में बहुत छोटा था, अतः राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई। उसी समय मैंने सुना कि काशीराज की अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथ पर चढ़कर काशीराज की राजधानी पहुंचा। वहां ये नियम रखा गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा उसे वे कन्याएं विवाह में दी जाएंगी। मुझे जब यह ज्ञात हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार बार सुनाकर कहा, महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है। आप लोग पूरा पूरा बल लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करें। दुर्योधन, तब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े तथा अपने सारथियों को रथ तैयार करने का आदेश देने लगे। उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। मैंने एक एक बाण मारकर उनके गज, अश्व और सारथियों को धराशायी कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुंह पीछे की ओर फिर गए और वे उस स्थान से भाग गए। इस प्रकार उन सब राजाओं को जीतकर मैं हस्तिनापुर चला आया और भाई विचित्रवीर के लिए वे तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। माता सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा, पुत्र, बड़े आनंद की बात है, तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर जब सत्यवती के परामर्श पर विवाह की तैयारी होने लगी तो काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अंबा बहुत संकोच करते हुए मेरे पास आई और बोली, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें वैसा करें। मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार मेरा मन तो किसी और से फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? इस तथ्य को मन में रखते हुए आप विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें वैसा करें। दुर्योधन, तब मैंने सत्यवती, मंत्रीगण, ऋत्विक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अंबा को जाने की आज्ञा दे दी। अंबा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ लेकर राजा शाल्व के नगर गई। उसने शाल्व के पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। ये सुनकर शाल्व ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, अतः अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के पास ही चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कार कर ले गया था, अतः मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो दूसरों को धर्म का उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? अतः अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। राजा दुर्योधन, अंबा ने कहा, शत्रुदमन, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी। वे बलात् सब राजाओं को हराकर मुझे ले गए थे। शाल्वराज, मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अपनी सेविका को त्यागना धर्मशास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है।
मैं भीष्म जी से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ। भीष्म जी को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर से ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी वर का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती। न मैं पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ और इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ तथा आपकी कृपा चाहती हूँ। राजन, इस प्रकार नाना प्रकार से अंबा ने प्रार्थना की, किंतु शाल्व को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहां जहां भी जाऊंगी वहां वहां संत जन मेरी रक्षा करेंगे। दुर्योधन, इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया, तब भी शाल्व ने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखनी कोई भी युवती न होगी। अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट गया, शाल्व ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी नहीं जा सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मेरे लिए यही उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उस समय मैं राजा शाल्व के लिए भीष्म जी के रथ से उतर जाती। आज मुझे यह उसी का फल मिल रहा है, किंतु ये सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है। अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका प्रतिकार लेना ही होगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।